हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं हिस्ट्री की वन लाइनर क्विक रिवीजन, यानी कि किस सन में क्या हुआ था महत्वपूर्ण। यानी कि जैसे कि आपका 1911 है तो 1911 में महत्वपूर्ण क्या हुआ था। तो 1911 में आपका ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में आना हुआ था। फिर वहीं आपका क्वेश्चन आता है कि 1919 का, तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहीं रॉलेट एक्ट अधिनियम हुआ था। तो ऐसे संबंधित जो आपके डेट से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं तो उसका हम क्विक रिवीजन आपको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला आएगा आपका कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था। तो जो आपका 1904 में आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो बंगाल का विभाजन। ठीक है, वहीं आपका 1906, तो 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। क्या हुआ था 1907 में, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ी थी, साथ ही सूरत का अधिवेशन हुआ था। फिर है 1909, तो 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था। क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, फिर आता है आपका 1911, तो 1911 की महत्वपूर्ण घटना है कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। फिर है 1916, तो 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। फिर आता है आपका 1916 दोबारा है, तो दूसरा जो 1916 है वो आपका मुस्लिम लीग कांग्रेस जो समझौता हुआ था आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये डेट है 1916, जो कि लखनऊ पैक्ट भी इसे कहते हैं। साथ ही है 1917, तो 1917 आपका महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। 1917 आपका हो गया है, अब हम चलेंगे 1919 पर। तो 1919 की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो 1919 की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है आपका रॉलेट एक्ट अधिनियम। क्या है, 1919 रॉलेट एक्ट अधिनियम। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है 1919, दूसरा 1919 है जिसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दूसरे 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आता है एक और 1919 है जो कि आपका माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए 1919 इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका 1920, तो 1920 आप जो है आपका वो खिलाफत आंदोलन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब इसी में आगे आएगा आपका, फिर है एक और दोबारा 1920 जो कि आपका खिलाफत आंदोलन हो गया। 1920 आपका खिलाफत आंदोलन हो गया। साथ ही आपका एक और है 1920 जो कि आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। किससे, असहयोग आंदोलन से। ठीक है, फिर आता है आपका 1922 जो कि आपका चोरा चोरी कांड से संबंधित है। किससे है, चोरा चोरी कांड से संबंधित है 1922। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। फिर आगे है आपका 1927, तो 1927 जो है वो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए संबंधित है। किससे है, साइमन कमीशन की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका 1928, तो 1928 जो है आपका वो साइमन कमीशन का भारत आगमन से संबंधित है। 1927 किसी है, साइमन कमीशन की नियुक्ति से संबंधित क्या है, 1927। और 1928 जो है वो साइमन कमीशन भारत का आगमन जब हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था। 1929 है, तो 1929 में भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। क्या किया था, जो केंद्रीय असेंबली था उसमें बम फेंका गया था, ये आपके भगत सिंह के द्वारा। तो ये घटना कब की है, तो ये घटना आपकी 1929 की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1929, ये आपकी कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग के लिए इंपॉर्टेंट है। 1929 कितनी, दो, जो 1919 है वो आपकी दो इंपॉर्टेंट है। एक तो भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, और दूसरा है कांग्रेस के द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंटेंट की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्या कर दी। अब आता है आपका 1930, तो 1930 किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 1930 में सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई थी आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका 1930 में हुआ था। और एक और 1930 की प्रमुख घटना है आपकी, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भी आपका 1930 में ही हुआ था। ठीक है, फिर 1931 में भी आपका हुआ था, तो 1931 में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जैसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। सेकेंड नाम से गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है 1932। तो 1932 में क्या हुआ है, तो 1932 में आपकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 1932 में हुआ था। नेक्स्ट 1932 की एक और महत्वपूर्ण घटना है वो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो घोषणा हुई थी वो भी आपकी 1932 में ही हुई थी। और एक और घटना है आपकी 1932 की, वो है आपका पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट हुआ था वो भी आपका 1932 में ही हुआ था। इसके बाद आता है 1942। तो 1942 की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो आपकी भारत छोड़ो आंदोलन है। साथ ही आपका जो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो भी आपका 1942 में यानी कि 1942 में ही हुआ था। तो 1942 की भी 2 महत्वपूर्ण घटना है। 1932 की 3 महत्वपूर्ण घटना थी। कौन कौन सी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, साथ ही 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा भी हुई थी, साथ ही आपका 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, फिर 1942 जो है उसमें आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, साथ ही 1942 में दूसरी घटना थी आपकी क्रिप्स मिशन का आंदोलन। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही अब आपका आता है कि 1943। तो 1943 में क्या हुआ था, तो 1943 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1943 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलेंगे हम, तो आगे रहेगा आपका 1943 हो गया है, अब आएगा हमारा 1946। तो 1946 की इम्पोर्टेंट है आपका कि कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। साथ ही 1946 में ही आपके भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी हो गया था। क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी आपका 1946 में हुआ था। 1946 में आपकी कैबिनेट मिशन का आगमन भी हुआ था। साथ ही 1946 में ही आपकी अंतरिम सरकार की स्थापना भी हुई थी। क्या हुई थी, अंतरिम सरकार जो है उसकी स्थापना भी आपकी 1946 में ही हुई थी। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि 1947। तो 1947 में क्या हुआ था, जो हमारा भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनी थी। क्या हुई थी, भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी 1947 में बनी थी। फिर एक इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज़ का होता है 1947, जो कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति भी हमें हुई थी। 1947 को ही हमें स्वतंत्रता की भी प्राप्ति हुई थी। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके डेट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, और ये सीरीज़ भी हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, कंटेंट चाहिए हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।